हमारे सुदेश महतो और जयराम महतो जब तक आपस में एक मंच में नहीं आ जाएंगे, अपना हिस्सेदारी कंफर्म नहीं कर देंगे, तब तक आग लगता रहेगा। एक दादा, आप जेल किंग का भी समर्थक करते हैं और आज उसके विरोध में भी, कुर्मियों की मांग के विरोध में भी आप पहुंचे हुए हैं। देखिए, हटा दीजिए तो कौन आदिवासी बनना चाहेगा? क्या हमारे साथ गंदा साफ करना चाहेगा? क्या हमारे जंगल में रहना चाहेगा? क्या दादा, आप जेल किंग का भी समर्थक करते हैं और आज उसके विरोध में भी, कुर्मियों की मांग के विरोध में भी आप पहुंचे हुए हैं। देखिए, आप भाजपा रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे जेएमएम रहे, चाहे जेलकेम रहे, यदि मैंने जिस अधिकार हक के लिए वोट दिया है हेमंत जी या जयराम जी को, उस हक के लिए लड़ेंगे तो हम उसका साथ में सपोर्ट में आएंगे। लेकिन आपने कहा 1932 लाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, आपने कहा पेशा नियमों तुरंत लागू करेंगे, बल्कि हाईकोर्ट ने भी उसको लताड़ दिया है बार बार। उसके बावजूद भी आप अपने हक अधिकार के लिए आप यदि नहीं लड़ते हैं, आप नहीं आगे करते हैं, तो सरासर मैं कहूँगा आप अपने निकम्मापन को छिपाने का काम कर रहे हैं, जनता को जातिगत जाति धर्म के नाम पर लड़ा के। तो आप पहले क्लियर होइए, आप जिसमें ओथ लेते हैं, संविधान में खड़ा होकर विधानसभा में संविधान ये शपथ लेते हैं, तो आपने कहा था सभी जाति धर्म के प्रति, संविधान के प्रति मैं पूरे अंतःकरण से मैं समाज का, सभी जाति धर्म का, सभी कौम का, राज्य का मैं सेवा करूंगा। लेकिन जब आप पावर में आ जाते हैं तो आप रंग रूप बदलने लगते हैं। तो मैं शुभ विचारों का, चाहे जयराम जी हो, चाहे हेमंत जी हो, चाहे मोदी जी हो, शुभ विचारों का मैं समर्थक हूँ। ये नहीं कि मैं अंधभक्त बन गया मोदी जी का, जयराम जी का और हेमंत जी का अंधभक्त बन गया और खाता न बही जो कहे वही सही, ऐसा नहीं। मैं उस चीज का समर्थक हमेशा था, हूँ और रहूंगा जो मेरे राज्य को सुदृढ़ करेगा। मेरे राज्य का आपके अनुसार क्या कुर्मियों की मांग जायज है या फिर गलत है? देखिए, कुर्मी महतो भाई लोग पहले तो क्लियर हो जाए, वो क्षत्रिय हैं, ओबीसी हैं या किस कैटेगरी में आते हैं। कभी WS क्या चीज़ का मांग करते हैं, कभी ST का मांग करते हैं और कभी बोलते हैं आदिवासी बनाओ। आज देखिए आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बोलिए, उसका मांग जायज है या फिर गलत है, सीधे तरीके से। अभी एक मोर बोलेगा मैं कौवा हूँ, मोर का पंख लगा के, तो वो कौवा बन जाएगा। अब कौवा बोलेगा पंख लगा के मैं मोर हूँ, तो मोर बन जाएगा। तो ऊपर वाले ने हर किसी को नस्ल अलग कैटेगरी दे के भेजा है और संविधान में भी वो दिया है। आप जिस प्रकार संविधान में देखिए वर्ण व्यवस्था है, और ऐसा नहीं कि उनको आरक्षण नहीं दिया गया है। आरक्षण है तब तो आप विधायक है, आरक्षण है तब तो आप संसद है, आरक्षण है तब तो स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलर है। जो आरक्षण नहीं बोल रहे हैं, तो आप यदि आरक्षण हटा दीजिए तो कौन आदिवासी बनना चाहेगा? क्या हमारे साथ गंदा साफ करना चाहेगा? क्या हमारे जंगल में रहना चाहेगा? क्या हम जो आहार करते हैं उसे खाना चाहेगा? हम कीड़ा मकोड़ा धमना सांप जो मिलता है जंगल में मार के काट के खाते हैं। तो एक आरक्षण को अगर हटा दिया जाए तो कोई नहीं बोलेगा कि हम कोल कुकुर बनेंगे, आदिवासी बनेंगे। बस खाली आरक्षण होकर एक पद पाने के लिए लालसा हर कोई को रहता है। हम बोलेंगे हम ब्राह्मण बन जाएंगे, राम मंदिर का हमको पुजारी बना दो, वहाँ हीरो हीरोइन करोड़ों फंड देता है, बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो जाहिर सा बात है, ऊपर वाले ने संविधान में हर किसी को हक कैटेगरी वर्ण व्यवस्था में बांटा है। तो आप अपने में सुरक्षित रहिए और मेरे झारखंड को अमन चैन का झारखंड रहने दीजिए। और जो बिहार में अभी चुनाव है, यादव और कुर्मी को लड़ा के अभी राज करेगा ये लोग। सरासर नागपुर से चिंगारी लगाया गया झारखंड में, और जिस प्रकार मणिपुर में आग लगा के अभी राज भोग रहा है, मणिपुर, मेघालय, असम, बिहार, जहां जहां भी आग लगा है जातिगत, वहां पर राज किया जा रहा है जिन्होंने चिंगारी लगाया है। दादा, ये कुर्मी आदिवासी का मांग को लेकर लड़ाई शुरू हुआ, लेकिन अब देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर लड़ाइयां हो रही है। आदिवासी युवा कुर्मी युवाओं को गाली गलौज कर रहे हैं, वहीं कुर्मी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब बंद कैसे होगा? देखिए, जनता समझ गया है,
जनता समझ गया है, इनका पोल खोल लिया है। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारा आग ना शांत हो। जो चिंगारी लगा दिया है वो चिंगारी शांत ना हो जाए। तो इसीलिए जब तक हमारे सुदेश महतो और जयराम महतो जब तक आपस में एक मंच में नहीं आ जाएंगे, अपना हिस्सेदारी कंफर्म नहीं कर देंगे, तब तक आग लगता रहेगा। एक सामान बचाने के लिए और एक अपना जमीन बचाने के लिए। और आरएसएस, भाजपा और जितने भी पार्टीधारी कांग्रेस, जेएमएम, वो भय खा रही है जो लोगों से कि कहीं जयराम जी आ गए तो पूरा हमारा दुकान बंद हो जाए। तो ये भी डर है। जाहिर सी बात है, जब तक मामला नहीं सुलझता है, आपस में जयराम जी, सुदेश जी नहीं बैठते हैं, गठबंधन नहीं करते हैं, तब तक ये आग लगता रहेगा, भड़कता रहेगा, आदिवासी मूलवासी जलता रहेगा।